नमस्कार। आज भावामृत के तीसरे अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य के सानिध्य में सूर्य को प्रणाम करता हुआ सुंदर हवाओं, प्रकृति के बीच में एक प्रश्न मन में अक्सर उठता है, आपके मन में भी उठता होगा कि लोग जब तप करते हैं तो क्या इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं ख़त्म हो जाती हैं? जब लोग इतना तप करते हैं कि ईश्वर को छोड़ करके आना पड़ता है, तो फिर उस तपस्या में क्या इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं या ख़त्म हो जाती हैं? और सभी इस तरह की जो कथानक हैं माइथोलॉजी में, उसमें अंत में ईश्वर आते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं वत्स वर मांगो। तो तपस्या करने वाले तपस्वी क्या मांगते हैं? कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। और जो सबसे बड़ी मांग मानी जाती है वो ये है कि कोई कोई कहता है कि ईश्वर मैं तुम्हें ही मांगता हूँ। अब यहाँ विचार करने के कुछ बिंदु उठते हैं। ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, जो तुम हो वो हम हैं। ये हाथ अगर शरीर से कहे कि मैं तुम्हें मांगता हूँ तो इसका कोई अर्थ है? हाथ तो हमेशा शरीर पाए हुए है, अंग तो हमेशा शरीर पाए ही हुए है। तो हम देखिए, नीम का पेड़ जो छत पे है कितना ऊंचा है। आप छत के एक फ्लोर की ऊंचाई उस मचबे से देख सकते हैं और उससे भी दुगने हाइट का ये नीम का पेड़ हो गया है। ये गुलचाइना का पेड़ है। इधर बॉटल ब्रश और हरसिंगार का पेड़ है। तो ये एक सुंदर सा वन उपवन है जहाँ पे ये तपस्या चल रही है, तपस्या की चर्चा भी चल रही है। तो जब ईश्वर को मांगते हैं तो वह तो हमेशा दिए ही हुए हैं ईश्वर, उसको मांगना क्या है? उसको तो जो कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली, जिधर जिधर देखता हूँ वही ईश्वर ही ईश्वर है और उसी को देखता हुआ, निहारता हुआ प्रसन्न रहता हूँ। फिर ईश्वर को क्या मांगता? कहीं ना कहीं जो लोग ईश्वर को मांगते हैं वह थोड़े अनभिज्ञ हैं, या पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि ईश्वर के हम अंश हैं, अंग हैं, और ईश्वर से ये मांग रहे हैं कि अब मुझे विश्वास हो जाए, अब मुझे अद्वैत का आभास हो जाए, ये मांग रहे हैं। अन्यथा कोई ना कोई इच्छा रह जाती है, महत्वाकांक्षा। इच्छाओं के लिए तो नहीं, महत्वाकांक्षाओं के लिए तप होते हैं, तो वो महत्वाकांक्षा रह जाती जो ईश्वर से मांगते हैं। लेकिन जो कबीर की साधना पद्धति जो उन्होंने बताई, साधो सहज समाधि भली, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जीवन का कोई तरीका उससे बड़ा नहीं हो सकता है। और समाधि क्या है? साधो सहज समाधि भली, सम और धी। सम संतुलित हो जाए और धी बुद्धि। बुद्धि संतुलित कब होगी? कल हम गेस्टाल्ट थ्योरी की बात कर रहे थे। गेस्टाल्ट थ्योरी संपूर्णता की बात करते हैं। जब आप संपूर्णता में देखते हैं तो संपूर्ण केवल अपने अवयवों का अंश ही नहीं है, उससे कुछ और है। जैसे ये शरीर है तो सारे अंगों का योग ही नहीं है, कुछ और भी है। अपने आप संपूर्णता में आत्मा मतलब कुछ चैतन्यता आने लगती है, जिसे आत्मा, जब संपूर्ण चैतन्यता आ जाए तो आत्मा ही कह लीजिए। आत्मा और कुछ नहीं, संपूर्णता की उपस्थिति का, संपूर्णता का बोध, संपूर्णता का एहसास, यही आत्मा। तो गेस्टाल्ट थ्योरी भी उधर ही इशारा करती है।
कि संपूर्णता, जब हम संपूर्णता को ध्यान में रख करके, जब हम अपने को, परिवार को, समाज को, प्रकृति को, धरती को, ब्रह्मांड को, पदार्थ को, ऊर्जाओं को, तरंगों को और हर तरह की तरंगों को, सबको ध्यान में रख करके कोई फैसला करते हैं तो वह सही फैसला होता है, वह सही निर्णय होता है। तो इसलिए हमें संपूर्णता का ध्यान हमेशा रखना है हर फैसले में। तब हम कभी अत्याचार, अन्याय किसी के साथ कर ही नहीं सकते। सबके साथ संवेदनशील होंगे ही होंगे जब संपूर्णता को ध्यान में करेंगे। कभी भी कोई गलत काम हम तभी करते हैं जब धरती को, ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक जिससे हम जुड़े हुए हैं, संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, और दूसरा जिससे जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं। जिससे जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं वहाँ तरह तरह के व्यभिचार, अत्याचार, गलत काम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं वहाँ ये सब कुछ नहीं करते। बल्कि जो दूसरी जगह संवेदनात्मक जुड़ाव जहाँ नहीं महसूस करते हैं वहाँ से लूट मार करके ला करके यहीं पर खर्च करते हैं। लेकिन कोई भी व्यभिचार या अत्याचार या अनाचार का से जो भी हमने संसाधन हासिल किए हों वो कभी फलदायी नहीं होते, शुभ नहीं होते। धन के भी, संसाधनों के भी संस्कार होते हैं, और गलत तरीके से अर्जित किए हुए गलत संसाधनों के, गलत धनों के संस्कार अंत में हमें ही पीड़ा देते हैं। तो इसलिए संपूर्णता में ध्यान में रख करके हम कहीं कोई गलत काम ना करें और हर फैसले संपूर्णता को ध्यान में रख के करें। यही सही जीने का रास्ता है, सही निर्णय लेने का रास्ता है। अभी केवल 8, 7:30 के करीब समय हो रहा है, लेकिन देखिए इतनी तेज़ धूप हो गई है कि खूब पसीना टप 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 चू रहा है। ये हालत है, लेकिन इसका अपना आनंद है। सनबाथ भी इसको कह सकते हैं, सूर्य स्नान भी कह सकते हैं। तो इस भावामृत के साथ सूर्य स्नान होता रहता है, यह भी अच्छा है। और जो हमारा जीत 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 का सिद्धांत है वह भी इसी संपूर्ण चिंतन, होलिस्टिक थिंकिंग, गेस्टाल्ट थ्योरी कह लीजिए, या अहम ब्रह्मास्मि कह लीजिए, तत्वमसि कह लीजिए, वसुधैव कुटुम्बकम कह लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः कह लीजिए, उसी का एक प्रतिरूप है कि जब हम किसी से व्यवहार करें तो पहला विन अपनी जीत सुनिश्चित करें, अपना लाभ सुनिश्चित करें, अपने आसपास का लाभ सुनिश्चित करें। दूसरा जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, उनका लाभ सुनिश्चित करें, उनका हित, उनका कल्याण सुनिश्चित करें। और तीसरा जिसके साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और अपने अलावा इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसका भी कल्याण सुनिश्चित करें। जब तीनों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो वही कदम सही है। अपने अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम इसकी आदत डालें तो आप चमत्कारिक परिणाम देखेंगे। रोज़ आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होगा, जादू होगा, आकस्मिक पॉजिटिव घटनाएं होंगी, सकारात्मकता होगी। आप प्रसन्न रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन तमाम सारी और जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं वह सब घटनाएं होने लगेंगी। और ये भावना अगर पूरी धरती पर हो जाए तो पूरी धरती ही विनाश की तरफ से खुशहाली की तरफ जाने लगेगी। और धरती को बचाने का भी यही एकमात्र रास्ता भी है। इसलिए पूरी धरती के सारे मनुष्यों को उस ओर जाना है। मैं बार बार कहता हूँ, धरती को बुखार है, धरती माँ को 4 डिग्री टेम्परेचर, अगर आपका बढ़ जाए तो आपको बुखार है। धरती माँ का टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया है, उसको बुखार है। और
धरती के नीचे का अंडरग्राउंड वाटर उसका खून है, हमने उसका खून निकाल लिया है, वो डिहाइड्रेटेड है। धरती माँ को बुखार भी है और डिहाइड्रेटेड भी है। उसको बचाने का यही एक रास्ता भी है कि हम अपना हर कदम मनुष्य, जिस धरती के सारे संतान जो मनुष्य रूपी संतान हैं, वैसे तो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सभी उसकी संतान हैं, लेकिन हम जो थोड़ा सोचने समझने वाले संतान हैं, अब तक हमने जो भी गलतियाँ गुनाह किए हैं, अब आगे से हर काम ऐसा करेंगे। हर काम करने के पहले हमेशा धरती माँ को भी, प्रकृति को भी, समाज को भी, परिवार को भी, अपने को, सबका ध्यान रखेंगे। तो आज के भावामृत भाग 3 यहाँ पर विराम लेता है। आपको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल फिर मिलेंगे। भावामृत रोज़ चलेगी, लेकिन बस यही 5-10 मिनट की। और आपकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, खूब लोग देख भी रहे हैं। ये केवल यूट्यूब पर ही रहता है, ये फेसबुक पे नहीं रहता है, क्योंकि ये तो चलते चलते कर रहे हैं। उसके लिए तमाम सारे कैमरे सेट करके बैठना पड़ता है, और यहाँ इसी आनंद के साथ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।